झारखंड में एक बार फिर से सियासी उठापटक तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे 12 दिवसीय दौरे पर झारखंड आए हुए हैं और सत्याग्रह के साथ साथ बैठक और प्रेस वार्ता कर जनता के बीच जाएंगे। सत्याग्रह कार्यक्रम लोहरदगा से शुरू होगा और उसके बाद 24 जिलों का वो भ्रमण करेंगे। लेकिन दूसरी ओर रांची आते ही सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। दरअसल अविनाश पांडे ने एक बयान दिया है कि वो अपने सभी मंत्रियों को एक टास्क दिए हैं कि वो जनता के बीच जाए, जनता की जितनी परेशानी है उसे दूर करने का प्रयास करे। अगर कोई मंत्री काम नहीं करते हैं तो उनको बदलने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। दरअसल अविनाश पांडे ने संकेत दिया है कि चारों जो मंत्री है वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं। आपको पहले वो चारों मंत्रियों के कामकाज के बारे में थोड़ा बता दें कि बन्ना गुप्ता हमेशा सुर्खियों पर रहते हैं। कभी सरयू राय उन पर आरोप लगाते हैं तो कभी वो अपने तेवर के लिए काफ़ी सुर्खियां बटोरते भी है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बात करेंगे बादल पत्रलेख की, तो बादल पत्रलेख क्षेत्र का तो कार्य कर रहे हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं, किसान के साथ साथ कई मुद्दे भी वो उठा रहे हैं, लेकिन मीडिया के समक्ष वो नहीं आते हैं, अपनी बात मीडिया के समक्ष नहीं रख पाते, इसलिए उनका जो भी योजना है वो जनता के बीच कभी कभी नहीं पहुंच पाता है, जिसको लेकर आए दिन सवाल भी खड़े होते हैं। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की बात करेंगे तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव कांग्रेस से थोड़ी दूरी बना लिए हैं, चूँकि कई कार्यक्रम में रामेश्वर उरांव नहीं देखे जाते हैं, उसको लेकर भी कई सवाल जो है वो मीडिया के ओर से उठे जाते हैं। लेकिन अगर सीएलपी लीडर आलमगीर आलम की बात करेंगे तो वो अपने क्षेत्र के कामकाज तो करते ही है, लेकिन अगर वो रांची आते हैं तो रांची में भी वो मीडिया से मुखातिब होते हैं, तमाम चीज़ों को रखते हैं और उनकी जो भी राय है जिस भी मुद्दे पर वो अपनी राय ज़रूर प्रकट भी करते हैं। तो इन चारों मंत्रियों के कामकाज को लेकर तो सवाल खड़े होते हैं, लेकिन आलमगीर आलम एक ऐसे मंत्री है जो हमेशा मीडिया से मुखातिब होते हैं, अपनी बातों को भी रखते हुए नजर आते हैं, तो उनके ऊपर कभी भी कोई सवाल ऐसे खड़े नहीं हुए हैं। लिहाजा अविनाश पांडे ने चारों मंत्रियों को यहाँ पर कामकाज तो दिया है, लेकिन उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मैं अपने मंत्रियों के कामकाज से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं चारों मंत्रियों को यहाँ पर टास्क भी दिया हूं। चूंकि कांग्रेस का जो विजन है उसको लेकर चारों मंत्री जनता के समक्ष जाते हैं, लेकिन चारों में 3 मंत्रियों के ऊपर हमेशा से ही सवाल खड़े होते हैं कि वो जनता के बीच तो जाते हैं, लेकिन जो योजनाओं से उनको जोड़ना चाहते हैं वो कभी कभी जनता के बीच नहीं आ पाता है। तो अविनाश पांडे झारखंड दौरे पर है और किस तरीके से कांग्रेस को मजबूती दी जाए, किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, इसको लेकर एक रणनीति भी तैयार की जा रही है। 2024 के लिए कांग्रेस पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर भी कांग्रेस प्रमुखता से अपनी आवाज़ को बुलंद करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में सभी जिलों का कांग्रेस की ओर से भ्रमण भी किया जा रहा है। और अविनाश पांडे राजधानी रांची पहुंच के सीधा लोहरदगा की ओर रवाना हुए, वहां पर लोगों से मुखातिब होंगे, लोगों के बीच तमाम योजनाओं को रखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ेगी, कांग्रेस का क्या विजन है, आखिर राहुल गांधी क्या संदेश दे रहे हैं। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की जब शुरुआत हुई थी तब आप लोगों ने देखा होगा कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो राहुल गांधी से धीरे धीरे जुड़ते हुए नजर आ रहे थे और राहुल गांधी का सिर्फ एक ही मैसेज था कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मैं देश को जोड़ रहा हूं। और इसी मोटिव के साथ झारखंड के सभी नेता, सभी मंत्री अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। 2 साल की सजा के साथ साथ संसदीय सदस्यता भी राहुल गांधी की समाप्त हुई है, उसको लेकर प्रेस वार्ता के साथ साथ लोगों के बीच तमाम मैसेज को कांग्रेस देती हुई नजर आ रही है। तो अविनाश पांडे का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण भी बताया जा रहा है। अब धीरे धीरे 12 दिनों तक तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाएगी कि आखिर अविनाश पांडे ने किस तरीके से अपना जो मैसेज है वो लोगों के बीच रखा है। लेकिन सियासी सरगर्मी तो तेज हो गई है, आखिर मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात अविनाश पांडे ने कह ही दी है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आने वाले समय में अविनाश पांडे क्या कुछ ठोस कदम उठाते हैं। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार।